चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक। देश की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ है। चन्नी के किस बयान पर भड़क गए गिरिराज सिंह। देखिए दोस्तों, संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए केंद्रीय बजट पर चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के लोकसभा में वारिस पंजाब दे के प्रमुख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी था और कांग्रेस खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि वारे कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। पूर्व सीएम चरण सिंह चन्नी के बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं लेकिन शहंशाह का है। राष्ट्रपति भवन के हॉल का नाम बदलने पर बोली प्रियंका गांधी। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में बीते दिन दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया है। अब से दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। मामले पर सियासत भी तेज हो गई। इसे लेकर कांग्रेस माची प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि दरबार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट जरूर है। तेलंगाना का बजट पेश, कृषि को 72,000 करोड़। ओवैसी के हैदराबाद को क्या मिला। देखिए दोस्तों, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमाकर ने राज्य का बजट 2024-25 पेश किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में 2.91 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किए। इस बार के बजट में तेलंगाना सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 72,659 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस बार बजट में राजस्व अनुमान 2.21 लाख करोड़ रुपए और 33,487 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का अनुमान है। गुजरात में बारिश से 8 की मौत, हिमाचल में बादल फटा, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात, पुणे में स्कूल बंद, मुंबई में ट्रेन लेट, फ्लाइट्स हुई कैंसिल। देखिए दोस्तों, गुजरात में पिछले 3-4 दिनों से तेज बारिश का दौर चल रहा है। इससे वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सिर्फ वडोदरा में ही 24 घंटे में 13.5 इंच बारिश हुई। राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। इन जिलों के निचले इलाकों से 826 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। पुणे, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। सिर्फ पुणे में ही बारिश संबंधी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में जलभराव के कारण लोकल ट्रेनें 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही है। मुंबई आने और जाने वाली एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई है। अमेरिकी संसद में उठा मोदी के रूस दौरे का मुद्दा। अधिकारी बोले, हम टाइमिंग और संदेश से निराश, कोई डिफेंस डील नहीं कर पाया भारत और रूस। देखिए दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर नाराजगी जताई। अमेरिका ने कहा कि मोदी की इस यात्रा की टाइमिंग और उससे जो संदेश दिया गया वो बेहद निराशाजनक था। दरअसल पीएम मोदी 8 जुलाई को जब रूस गए थे, उस वक्त नाटो देशों की बैठक भी चल रही थी। विदेश मामलों पर बनी अमेरिकी की संसदीय कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारी डोनाल्ड लू ने कहा कि हम इस मामले में भारतीय अधिकारियों से संपर्क में हैं। मोदी के मॉस्को दौरे पर अमेरिका बारीकी से नजर बनाए हुए था। दोनों देशों के बीच कोई अहम रक्षा समझौता नहीं हुआ, न ही दोनों देशों के बीच कोई तकनीक साझा की गई है। वहीं अमेरिकी अधिकारी ने बैठक में कहा कि पीएम मोदी ने पुतिन के सामने लाइव टीवी पर कहा कि जंग के मैदान में समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। मोदी ने जंग में बच्चों के मरने पर भी दुख जताया था। व्हाइट हाउस में भी भारत और रूस के बीच रक्षा समझौता नहीं होने की सराहना की गई। खनिजों पर टैक्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा मिनरल्स पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं, राज्यों को टैक्स लगाने का हक है। देखिए दोस्तों, खनिजों पर टैक्स वसूलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। सीजेआई ने कहा है कि बेंच ने 8:1 के बहुमत से फैसला किया कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जाएगा। सीजेआई ने कहा है कि माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट राज्यों की टैक्स वसूलने की शक्तियों को सीमित नहीं करता है। राज्यों को खनिजों और खदानों की जमीन पर टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार है। खदानों और खनिजों पर केंद्र की ओर से अब तक टैक्स वसूली के मुद्दे पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी। आधार इनरोलमेंट आईडी से नहीं मिलेगा पैन कार्ड, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए भी मान्य नहीं। 2017 से मिल रही सुविधा 1 अक्टूबर से बंद होगी। देखिए दोस्तों, अक्टूबर से पैन एप्लीकेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार का इनरोलमेंट नंबर मान्य नहीं होगा। इसके लिए अब आधार नंबर ही देना होगा। इनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर पैन बनाने की सुविधा 2017 से दी जा रही है। सरकार ने कहा कि आधार के इनरोलमेंट आईडी से 1 से ज्यादा पैन जनरेट हो सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। सरकार का ये भी मानना है कि आधार नंबर का कवरेज काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये भारत के लगभग सभी लोगों को मिल चुका है। सांसद चुने जाने के बाद कंगना का पहला भाषण, संसदीय क्षेत्र मंडी की समस्याओं को उठाया, विलुप्त हो रही कला और विधियों को बचाने की अपील की। देखिए, सांसद चुने जाने के बाद कंगना रनौत ने पहली बार संसद में भाषण दिया। उन्होंने अपने पहले भाषण में संसदीय क्षेत्र मंडी की समस्याओं को उठाया। कंगना ने कहा कि मंडी क्षेत्र में बहुत सारी कला और शैलियां हैं जो समय के साथ विलुप्त होती जा रही है, हमें इन्हें बचाना होगा। बीजेपी के सामने नीतीश ने सरेंडर कर दिया। पटना पहुंचे लालू यादव, बोले बजट में बिहार को बचाने के लिए झुंझुना दिया गया है।
देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने पटना में बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट निराशाजनक रहा। केंद्र की ओर से बिहार को बचाने के लिए झुंझुना पकड़ा दिया गया। नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, उन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। नासा ने बताया भारत में कैसे फैल रही है जहरीली CO2। सुपर कंप्यूटर से तैयार हुआ हाई रेजोल्यूशन मॉडल, दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता प्रभाव दिखाया गया। देखिए दोस्तों, नासा ने सुपर कंप्यूटर से तैयार हुआ एक नया हाई रेजोल्यूशन मॉडल जारी किया है, जिसमें पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को देखा जा सकता है। इस मॉडल को नासा की साइंटिफिक विजुअलाइजेशन स्टूडियो ने तैयार किया है। इस हाई रेजोल्यूशन मॉडल को जूम पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाले सोर्स जैसे कि पावर प्लांट, आग और बड़े शहरों को देखा जा सकता है। इसके साथ ये भी देखा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड महाद्वीप और महासागरों में कैसे फैलता है। तो दोस्तों, ये थी देश से जुड़ी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।